क्या तुम बुरा मान गए? तुम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। वह बात बात पे बुरा मान जाता है। तुम बुरा मत मानो, मैं तो मजाक कर रहा था। बुरा न मानो, होली है। ये वो सारी हिंदी है जो हम सब डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। बट जब बात आती है इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की या फिर इंग्लिश में बोलने की, तो हम एक्चुअली अटक जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं है, या फिर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रहा होता कि कैसे हम सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है, इसको हम सीखेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए गाइस, सबसे पहले हमें समझना होगा। देखिए, तुम बुरा मान जाते हो, क्या तुम बुरा मान गए हो, बुरा क्यों मान रहे हो। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बुरा मानना, इसके लिए आप इंग्लिश में क्या यूज करेंगे। सो लेट मी टेल यू हियर, बुरा मानने के लिए आप एक इंग्लिश में यूज करते हैं गेट ऑफेंडेड। OFFENDED, गेट ऑफेंडेड। इसका मतलब होता है बुरा मानना। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि क्या हर एक सेंटेंस में गेट ऑफेंडेड आएगा। तो गाइस, मैं यहां पर आपको स्ट्रक्चर बता देती हूं। देखिए, आपको ये समझना जरूरी होगा कि जब आप बात कर रहे हो, सेंटेंस जो है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ। जैसे कि यहाँ देखिए, तुम बुरा मान जाते हो, तो ये कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है आपको? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें समझ में आ रहा है ये। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप वर्ब में एस या ईएस यूज कर देते हैं, है ना। सबसे पहले आप किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप वर्ब यूज करेंगे, वर्ब आप यूज करेंगे एज पर टेंस। ठीक है, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आप यूज करते ही हैं। ठीक है, सो देखिए, सब्जेक्ट यू है यहाँ पर, यू। तुम बुरा मान जाते हो, जाते हो मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस। तो यू गेट ऑफेंडेड, बस हो गया। इट वाज सो सिंपल। यहाँ पर आपके पास ये एडजेक्टिव था बुरा मानने की इंग्लिश, तो आपने लिख दिया यू गेट ऑफेंडेड, है ना। तो ये सिंपल, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत जल्दी से और बहुत इजीली, बहुत क्विकली बन गया है। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम बुरा मान गए? क्या, अब देखो, गए, गए मतलब कौन सा टेंस आ रहा है यहाँ पर? क्या तुम बुरा मान गए मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस का जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? गाइस, आपको बता दूं, उसमें डिड यूज करते हैं। डिड यू गेट ऑफेंडेड? डिड यू गेट ऑफेंडेड? बुरा क्यों मान रहे हो? रहे हो मतलब कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आप? इज एम आर। तो ये भी क्योंकि उसका इंटरोगेटिव है तो किससे बनाएंगे? क्यों। क्यों के लिए यूज करेंगे वाई आर यू। और जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हो तो उसमें वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। बुरा मत मानो, इसके लिए क्या यूज करेंगे? डोंट गेट ऑफेंडेड। किसी को आपको कहना है बुरा मत मानो तो क्या बोलेंगे? डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं मजाक कर रहा था। तो कर रहा था, आई वॉज, क्या हो गया ये? कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई वॉज किडिंग, मजाक के लिए किडिंग, आई वॉज किडिंग। बुरा ना मानो, होली है। इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।